नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसे शर्त के बारे में जो भारत ने जेट इंजन डील फाइनलाइज होने से पहले ही फ्रांस के सामने रख दिया है। और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप इस शर्त को मानेंगे तभी हम इस डील को आगे बढ़ाएंगे, वरना फिर ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 के लिए तो हमने F414 इंजन को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन जो मार्क 2 की एक्चुअल टाइमलाइन है ये डिपेंड करेंगी हमारे 120 किलोटन के इंडिजिनस इंजन के ऊपर। और ये इंजन हम सैफरान के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। लेकिन ये इंजन डील फाइनलाइज हो इससे पहले भारत ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। भारत ने कहा कि हम जो इंजन गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट और सैफरान के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं, इसमें पहले हमारी कुछ शर्तें हैं जो फ्रांस को माननी होंगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पहली चीज तो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बात को आप अभी क्लियर करिए। भारत ये कहता है कि हमारे पास इसका कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होगा, यानी किसी तकनीक, डिजाइन या आविष्कार का जो कानूनी और मौलिक हक है वो हमारे पास होना चाहिए। भारत यही चाहता है कि इंजन की डिजाइन, टेक्नोलॉजी और पेटेंट पूरी तरीके से भारत के पास हो। सैफरॉन को उस तकनीक का मालिकाना हक नहीं मिलेगा, यानी इंजन भारत का होगा, सैफरॉन सिर्फ विकास में मदद करेगा। दूसरी शर्त यहाँ पर यह है कि सैफरॉन भारत की टेक्नोलॉजी को कहीं और इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इंजन भारत के पैसे से विकसित हो रहा है, भारत में विकसित हो रहा है, तो सैफरॉन उस तकनीक को दूसरे देशों को या किसी और प्रोजेक्ट के लिए ना ऑफर करेगा और ना खुद इस्तेमाल करेगा। इससे भारत की टेक्नोलॉजी सेफ होगी और भारत की ये टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिव रहेगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी विशेष तौर पर भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को ध्यान में रखकर, भारत के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही हैं। तीसरी बड़ी शर्त, भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए। भारत ने कहा कि इस बार नो इफ नो बट, हमें क्लियरेंस चाहिए और क्लियर जो आपका आश्वासन है वो इस प्रोग्राम के पहले ही चाहिए। भारत ने कहा कि हम सिर्फ आपसे इंजन नहीं बनवाना चाहते, बल्कि हम उसकी पूरी तकनीकी सीखना चाहते हैं, जैसे कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स हो गई, हाई टेम्परेचर टरबाइन मटेरियल्स हो गए, थर्मल बैरियर कोटिंग्स हो गई, एडवांस कंप्रेसर एरोडायनेमिक्स हो गई या डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम हो गया। ये वही टेक्नोलॉजी है जो फाइटर जेट इंजन बनाने में सबसे कठिन मानी जाती है और कावेरी इंजन प्रोग्राम में भी भारत ने इनमें काफी स्ट्रगल किया था। और इसीलिए भारत ने कहा कि हम यहाँ पर सिर्फ आपको पैसे देकर इंजन नहीं बनवाएंगे, बल्कि हम पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब भी करेंगे। चौथी बड़ी शर्त, भारत ने क्लियर कहा है कि अगर आप इन चीज़ों को मानेंगे तभी हम आम सहमति बना पाएंगे। और निसंदेह सैफरान ने कहीं ना कहीं इस पे भारत की शर्तों को मानने का जो इंडिकेशन है वो दे भी दिया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अगर ये शर्त मान ली जाती है तो पहला फ़ायदा भारत को ये होगा कि भारत में जो इंजन है ये खुद का सेफ रहेगा, टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिव रहेगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा, भारत खुद से इन इंजन को अपग्रेड कर पाएगा, यानी हर बार की तरह हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि हमको सर परमिशन दे दीजिए, हमें इंजन को मॉडिफाई या अपग्रेड करना है। भारत के पास ये पहले से ही स्वतंत्रता रहेगी। तीसरा बड़ा फायदा, विदेशी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर मान लीजिए कभी कोई जेट की डील हो जाती है एक्सपोर्ट की, तो उसमें हमें किसी देश से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या हम आपके इंजन के साथ जो जेट है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा, भारत जिसको चाहे उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, हमें सैफरान की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगला बड़ा फायदा ये होगा कि जो भारतीय कंपनियां हैं उनको जेट इंजन टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलेगा, यानी हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको एक्सपोजर मिलेगा और समझ पाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी विकसित कैसे की जाती है, इनको मेंटेन कैसे किया जाता है और ये भविष्य में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा भारत का जो इंडिजिनस जेट इंजन इकोसिस्टम है ये काफ़ी मजबूत होगा। अब भारत ने ये कड़ा रुख क्यों लिया, इसके पीछे भी एक वजह है। भारत काफ़ी लंबे अरसे से डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहा है। भारत ने पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे बहुत ज़्यादा दिए लेकिन उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिली। लेकिन ये सबक भारत ने एमका इंजन के लिए सीख लिया है कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो नियंत्रण का अधिकार भी हमारे पास होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये डील इसी शर्त पर होती है तो फिर भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम होगा जिसमें पूरी टेक्नोलॉजी और आईपीआर भारत के पास होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।